गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मु मानसी मिश्र एमएम क्लासेस को मो समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी साहित्यिका बहिर गोटाए गल्प चैप्टर 12 डाक मुंशी। यही गल्पटी को लिखिछंती गाल्पिक फकीर मोहन सेनापति। प्रथमे फकीर मोहन सेनापति विषय रे दुई पद जानि नेबा एवं तापरे आम एही गल्पटीर सारमर्म बुझिबा। फकीर मोहन सेनापति 1843 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 1918 मसीह तांकर मृत्यु होइथिला। आधुनिक ओडिया साहित्यर अन्यतम निर्माता हेउछंती फकीर मोहन सेनापति। से कल्पना विलास को परिहार करी वास्तव समाज और अनुभव को नहीं साहित्य निर्माण करिछंती। ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलनर से थिले कर्णधार। किपरि ओडिया भाषा को उन्नत करि परिबे, ओडिया भाषा किपरि सुरक्षा करि परिबे सेथि प्रति से सदा सर्वदा चिंतित थिले। ओडिया कथा साहित्य गद्य काव्य ए सबु को नुआ रूप देवा निमंते से थिले दृढ़ संकल्प। प्राचीन अंधविश्वास को विलोप करी साहित्य माध्यम रे संस्कार आनिदेबारे से थिले यथार्थरे जड़े जातीय सेनापति। एही समाज रे अंधविश्वास को विश्वास न करिबा पई से तांकर लेखा माध्यम रे लोकन को जागृत करिथिले। तांकर एही मानसिकता तांकर गल्प उपन्यास आत्मचरित भ्रमण रचना आदि रे प्रतिफलित। तांको द्वारा रचित लेखा गुड़िक 19 शताब्दीर सामाजिक जीवन और व्यवस्थार निखुण चित्र। तांको द्वारा रचित साहित्य कृति गुड़ी को आमे आज पर्यंत पढ़ुचु एवं आगामी पीढ़ी आगामी भविष्यतर जेते पीढ़ी मध्य आसुथिबे तांकर एही साहित्य कृति को पढ़िकिरी लाभवान निश्चय होई परिबे। काव्य कविता मध्यरे से बौद्धवतार काव्य उत्कल भ्रमण उपहार पूजा फूल धूली अवसर बासरे एवं गद्य बा ग्रंथ तांकर आत्मचरित से रचना करथिले। 6 माण 8 गुंठ मामू लछमा प्रायश्चित यह होची तांकर प्रसिद्ध उपन्यास एवं एई भितरु 6 माण 8 गुंठ भाई फकीर मोहन सेनापति को समस्ते जानती बा घरे घरे से परिचित। प्रत्येक ओडिया घरे घरे परिचित 6 माण 8 गुंठ पाई तांकर 6 माण 8 गुंठ उपन्यास पाई। सर्वमोट से 22 गोटी गल्प हास्य व्यंग पुस्तक रचना करिसंती। प्रत्येक गल्प रे तत्कालीन समाजर चित्र प्रतिफलित बा सही समय रे समाज रे केउ सबु घटना मान घटुथिला से सबु को से तांकर पुस्तक गुडी करे खूब सुंदर भाव रे रचना करिसंती। अधिकांश गल्प रे समाज संस्कार दृष्टिभंगी प्रतिफलित। एबे आमे गल्पर पृष्ठभूमि जानिबा। डाकमुंशी हेउची एक पारिवारिक कहानी मूलक लेखा। एठारे गोटी परिवार विषय रे वर्णना करा जायछि। एही क्षुद्र गल्प रे पिता पुत्रर कहानी वर्णित। इंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता ओडिशार नव युवपीढ़ी को पथभ्रष्ट कर देछि। किपरि एठारे गोटे गरीब बापर पुओ इंग्राजी 2 अक्षर पढ़ी सारिला परे से पिता को भूली जाइछि ताहा से एठारे स्पष्ट चित्रण करिसंती। सेमाने समाज रे प्रतिष्ठित और रोजगार क्षम हेबा परे शिक्षित समाज परिवार बापा मां को भूली जाइछंती। सेमाने व्यक्तिगत सुख और विलास को अधिक गुरुत्व देइछंती। पारिवारिक और पिता पुत्र भली पवित्र संपर्क एठारे टूटी जाइछि। एही उपलब्धि को आधार करी एही गल्प फकीर मोहन सेनापतिंकर गल्प डाकमुंशी। एही गल्पटी सबु समय रे पाठकन को पितार दायित्व आदर और पुत्रर कर्तव्य सेवा भक्ति संपर्क रे सचेतन कराई दिए।
उपयुक्त पितार उपयुक्त पुत्र होई न पारिबार अवशोषर चित्र एही गल्पटी को ओडिया पाठक महल रे सुपरिचित कराई पारिछि। वर्तमान आमे एही गल्प डाकमुंशीर सारमर्म बुझिबा। एठारे गोटाए बाप किपरि ता पुओ को कष्ट करिकिरि से पाठ पढ़ेछि मनीष करि पारिछि, किंतु पुओटी किपरि बाप को पचारि नाही से विषय रे आमे एथिरे जानिबा। हरि सिंह बोली जने व्यक्ति से कटक सदर पोस्ट ऑफिस रे हेड पियन चाकरी करुथिले। एते भी बड़ चाकरी तांकर नथिला, पियन पोस्ट रे से थिले। मासकु से दरमा पाउथिले मात्र 9 टंका। 9 टंका दरमारे मध्य से कष्ट हेले भी सुरुखुर रे तांको परिवार को चलेबा पई चेष्टा करुथिले। कटक सहर रे सबु किछि किणा। से रहुथिले कटक सहर रे। निया ठारू पानी जाए सबु किछि किणिबाकू पड़िथाए। जेपरि कि गाँ मानंकरे निया पानी ए सबु पई पैसा देबाकू पड़े नाही। सहर जागा मानंकरे किंतु निया पानी पई मध्य पैसा खर्च करिबाकू पड़िथाए। अति कष्टरे चलिकिरी मध्य हरि सिंहकर मासकू 5 टंका तांकर निजर व्यक्तिगत खर्च हे जाउथला। से गोटे मास पुणी खाइबे रहिबे एवं बाकी रहिला 9 टंकारु आउ 4 टंका। 4 टंका प्रति मासे से तांको गाँ को पठाउथिले। गाँ रे तांकर स्त्री एवं पुओ गोपाल रहुथिले। तांको पुओ 8 वर्षर पुओ गोपाल आउ तांको स्त्री गाँ रे रहुथिले। तांको पुओ गोपाल स्कूल रे पाठ पढुतला। पुओ गोपाल अपर प्राइमरी स्कूल रे पढ़े बा यूपी स्कूल रे सेते बेले तांको पुओ गोपाल पाठ पढुतला। स्कूल रो 2 अणा दरमा माने फीस। सेही समय रे गोपाल पढ़ुतबा स्कूल रो फीस थिला मासकू 2 अणा। 2 अणा कहिले केते पिला माने बुझुच? हमर गोटी टंका को 16 अणा बोली कहा जाई थाए। आउ 50 पैसा को 8 अणा कहा जाए, 25 पैसा को 4 अणा कहा जाए। ताहेले गोपालर मासकर फीस थिला 2 अणा माने 25 पैसार अधा। 2 अणा तार फीस थाए। पुणी से बही किनिबो, स्लेट किनिबो, कागज पाठ पढ़ा जिनस किणु किणु केउ मासरे 4 टंकारु अधिक खर्च मध्य हे जाई थाए मा पुओंकर। एवं जेउ मासरे जदि मा पुओंकर टिके अधिक खर्च होई जाई थाए 4 टंका रे, 4 टंका जगह रे जदि 4.5 टंका कि 5 टंका जदि मा पुओंकर खर्च होई जाए ताहेले सेही मासरे हरि सिंह को भोकरे रहिबा को पड़े। दिने दिने हरि सिंह किछि न खाई मध्य से गाँ को अधिक पैसा पठाउथिले। काहेकि ना से सब बेले चाहुथिले जे गोपालटी तांको पुओ गोपालटी पाठ पढ़ू। एहा ही बुढ़ांकर बा एठारे बुढ़ा बोली कहा जायछि हरि सिंह को। हरि सिंहकर स्वप्न थिला, एकमात्र आशा थिला तांको पुओ गोपाल जेपरि हेले तांको पुओ गोपाल पाठ पढ़ू एवं से गोटे चाकरी करू। मात्र जेउ दिन हरि सिंहकर 55 वर्ष बयस होई जाइथिला सेही दिनु हरि सिंह को पेंशन नेबाकू पड़िबो बोली जणाई देले तांको सेही पोस्ट ऑफिस रो पोस्ट मास्टर। सेही समय रे 55 वर्ष बयस रे रिटायर्ड होउथिले बा अवसर नेउथिले। तेणु जेतेबेले हरि सिंहकर 55 वर्ष बयस होई गला से जेउ पोस्ट ऑफिस रे चाकरी करुथिले सेही पोस्ट ऑफिस रो पोस्ट मास्टर बाबू तांकू डाकी कहिले जे गोपाल तुमर 55 वर्ष बयस होई गला, एबे तुमको पेंशन नेबाको पड़िबो, तुमे अवसर नेबार समय होई जाइछि। एहा सुनिकिरी हरि सिंहकर मुंडरे वज्र पड़िला परि लागिला। तांकू चिंता घारी रहिला जे से मासकू 9 टंका दरमा पाउछंती अथच से तांको परिवार को बेसी सुविधा रे चलै पारु नाहंती। केउ केउ मासरे तांको भोकरे रहिबाकू मध्य आधा दिन पडुची। आउ जदि से अवसर नेबे, जदि से पेंशन पाइबे ताहेले तो तांको 9 टंका मध्य मिलिबो नाही। काहे कि ना
ଦରମାର ଅଧା ପଇସା ପେନସନରେ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯଦି ମୋତେ 9 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 4 ଟଙ୍କା କି 5 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପେନସନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବି କିପରି? ମୋ ପୁଅ ଗୋପାଳ ପାଠ ପଢ଼ିବ କିପରି? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସଂସାର କିପରି ଚଳିବ? ଗୋପାଳର ପାଠ ପଢ଼ା କାଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ରାତି ସାରା ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଅ ଗୋପାଳକୁ ନେଇ ହରିସିଂଙ୍କର ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଥିଲା। ଗୋପାଳ ଇଂରେଜୀ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ମଫସଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋପାଳକୁ କଟକ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରୁ ତାର ଶିକ୍ଷା ସମାପନ କରିବ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋପାଳକୁ ଆଣି କଟକରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଇଂରାଜୀ 2 ଅକ୍ଷର ନ ପଢ଼ିଲେ ସେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ହେବାର ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, ସେ ଯଦି ଏବେ ପେନସନ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ସେ ରଖିଥିବା ଆଶା ତା ସବୁବେଳେ ନିରାଶାରେ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ହରିସିଂ ପୁରା କଳା କାଠ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, କିପରି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଏବେ କିପରି ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବେ, କିପରି ସେ ଗୋପାଳକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ରାତି ସାରା ଆଉ ହରିସିଂ ଶୋଇପାରି ନଥିଲେ। ସରକାରୀ କାମ କରିବା ପରେ ହରିସିଂ ଦିନେ ଦିନେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଛି କାମ ଥାଏ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ 2-4ଟା କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ହରିସିଂଙ୍କ ଉପରେ ମେହେରବାନ ଥିଲେ। ମେହେରବାନ ମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ। ହରିସିଂଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଖୁସି ଥିଲେ। ହରିସିଂ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ବାବୁଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଚିଲିମ ସଜାଇ ଦେଇ ଧୂଆଁ ଟାଣିବାକୁ ଦେଲେ। ଗୁଡ଼ାଖୁ ଚିଲମ ମାନେ ଆମର ହୁକ୍କା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଆଗ କାଳରେ ହୁକ୍କା, ସେଥିରେ ଟିକେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଟିକେ ମାନେ ଆମର ଗୁଡ଼ାଖୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଲକା ନିଶା ଲାଗିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଗୁଡ଼ାଖୁକୁ ଦାନ୍ତରେ ଘଷିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ହୁକ୍କା ପରି ଟାଣିଥାନ୍ତି, ଆମର ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଯେପରି ଟାଣିଥାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଚିଲମ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ହରିସିଂ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆରାମ ଚେୟାରରେ ବସିକିରି ସେଇ ଚିଲମ ଟାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁହଁରୁ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଭକ୍ ଭକ୍ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ନିଦ ଲାଗି ଆସୁଥାଏ ସେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ଯୋଗୁଁ, ଗୁଡ଼ାଖୁ ଚିଲମ ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ଯୋଗୁଁ। ସେହି ସମୟର ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ ହରିସିଂ। ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଚିତ ସମୟ, ମୁଁ ମୋ ମନର କଥା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଏହାକୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଭାବି ହରିସିଂ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ନିଜର ଚାକିରି ଯିବାର ଦୁଃଖ ଓ ଗୋପାଳର ପାଠ ପଢ଼ା ହୋଇ ନ ପାରିବାର ହତାଶାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବି, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ପେନସନ ପାଇବି, ତାହେଲେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଗୋପାଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ନ ପାରିବି, ତାହେଲେ ମୋର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ହରିସିଂର କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ହରିସିଂଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକିରି ଆଣ ଯେ ତୁମର ଚାକିରି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯେମିତି ବଢ଼ିବ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକିରି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକିରି ମୋତେ ଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ଉପର ଅଫିସରକୁ ସେଇଟା ଦେବି। ହରିସିଂ ଦରଖାସ୍ତକୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ସୁପାରିଶ କରି ତାପରେ ହରିସିଂ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିଲେ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଉପର ହାକିମଙ୍କୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଉପର ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲେ, ହରିସିଂଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କହି ଲାଗିଥିଲେ ଯେ ହରିସିଂଙ୍କୁ ଏବେ
पेंशन आमे देबा नाही काहे ना तार गोटे छोट पुओ अछि ताको बहुत असुविधा एवं सही समय रे ए सब अति साधारण कथा थिला होय तो वर्तमान समय रे एमिति कहा कहि करी करी कारी चाकरी को आमे बढ़ाई परिबा नाही बा जते बड़ ऑफिसर मध्ये चाहिले एपरि करि परिबे नाही किंतु सही समय रे सहज रे ए सब काम हे जाउथला तेनु करी जते बेले हरि सिंह दरखास्त लेखिकी पोस्टमास्टर बाबू को देइथिले पोस्टमास्टर बाबू मध्य तांकर ऊपर हाकिम माननकु कहि तांकर चाकरी को बढ़ाइबा पई चेष्टा करिथिले एवं बढ़ाइथिले सुपरिटेंडेंट बाबू प्रभृति ऊपर हाकिम बाबू माने आसिले हरि सिंह सेमानंक मिजाज जानी सेवा करी खुशी करदी एवं जेते बेले पोस्टमास्टर बाबूंको घर को बा पोस्ट ऑफिस रे किछि काम थिला बेले जेते बेले ऊपर हाकिम माने बड़ बड़ ऑफिसर माने आसी थांती एवं पोस्टमास्टर बाबूंको बसारे बा घरे रही थांती सेते बेले हरि सिंह मध्य सेमानंकर उचित सेवा यत्न करि थांती सेमानंकर खाइबा पीबार व्यवस्था करि थांती तेनु से ऊपर हाकिम माने मध्य समस्त हरि सिंह को बेस भल भाबे जानुथिले एही कारण ऊपर हाकिम हरि सिंह कर चाकरी को 2 वर्ष एक्सटेंशन करे देले बा बढ़ाई देले जे आउ 2 वर्ष पर्यंत हरि सिंह चाकरी करि परिबे महाखुशी रे एही बड़ खबरटा को से एते बड़ तांकर आजी खुशीर दिन माने किछि समय पूर्वरु बा गोटे दिन पूर्वरु से जेते चिंता मग्न थिले से चिंता करी करी राति सारा सोई पारि नथिले जेउ दिन से सुनिले जे तांको चाकरी आउ 2 वर्ष बढ़ी जाइछि से दिन से बहुत खुशी हो जाइतिले एवं तांको से खुशी को शेयर करिबा पई बा बांटीबा पई से तांको गां को चिठी लिखिथिले तांको स्त्री आ पुओंको उद्देश्य रे जे तांको चाकरीटा एते शीघ्र सरिबो नाही आउ 2 वर्ष से चाकरी करि परिबे बहुत खुशी कि तांको गां को से चिठी लिखिथिले तापरे से चिठी पढ़ी कोन होइतिला चिठीर खबर कोन आसितिला चिठीर उत्तर आमे हमर अन्य क्लास रे जानिबा पिला माने आजि पई हमर एही डाकमुंशी गल्पटी को आमे एठी रखिबा मु आशा करूची जे एही गल्पटी तुम माननकु निश्चय बहुत भलो लागिथिबो एवं जेउ माने आजि पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करिना हो शीघ्र सब्सक्राइब करिनेबो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर देबो जहा फल रे मोर सब वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम माननक पाखको पहुंची जीवो ताहले डाकमुंशी रो पार्ट 2 ने आमे शीघ्र पुणी देखाबा आजि पई एतिकी।